जब अन्याय और अत्याचार मथुरा की पहचान बन चुके थे, तब एक युग पुरुष ने न केवल अत्याचार का अंत किया, बल्कि एक नई सभ्यता की नींव रखी। एक ऐसी नगरी जो अपने समय से आगे थी, योजनाबद्ध, सुरक्षित और समुद्र के किनारे बसी हुई। उसका नाम था द्वारका। लेकिन इतिहास साक्षी है, जहां निर्माण होता है वहीं विनाश की छाया भी जन्म लेती है। ये कहानी है द्वारका के उदय की, उसके वैभव की और फिर उसके रहस्यमयी अंत की। तो चलिए समय की लहरों को चीरते हुए चलते हैं उस युग में जहां एक निर्णय इतिहास को बदलने वाला था। बहुत समय पहले, जब मथुरा में कंस का आतंक अपने चरम पर था, नगर का हर व्यक्ति भय के साये में जी रहा था। अन्याय, अत्याचार और हिंसा मथुरा की पहचान बन चुके थे। तब श्री कृष्ण ने कंस का वध कर नगरवासियों को उसके अत्याचार से मुक्त किया। मथुरा में शांति लौटी और कुछ समय तक ऐसा लगा मानो अंधकार का अंत हो चुका है। लेकिन ये शांति स्थायी नहीं थी। कंस की मृत्यु से क्रोधित होकर उसके ससुर मगध के शक्तिशाली राजा जरासंध ने मथुरा पर बार बार आक्रमण करना शुरू कर दिया। महाभारत और पुराणों के अनुसार जरासंध ने लगभग 17 बार मथुरा को घेरने का प्रयास किया। हर युद्ध में श्री कृष्ण और यादवों की विजय हुई, लेकिन निरंतर युद्ध प्रजा के लिए विनाशकारी सिद्ध हो रहा था। श्री कृष्ण समझ चुके थे कि यह समस्या केवल युद्ध से नहीं सुलझेगी। तब श्री कृष्ण ने एक ऐसा निर्णय लिया जो केवल वीरता नहीं, बल्कि गहरी दूरदर्शिता का प्रतीक था। उन्होंने मथुरा छोड़ने का निश्चय किया। ये पलायन नहीं था, बल्कि रणनीति थी। एक ऐसी नगरी की योजना जहां यादव सुरक्षित रह सकें और जहां युद्ध की आग प्रजा तक न पहुंचे। श्री कृष्ण समुद्र तट की ओर गए। वहीं उन्होंने समुद्र देव वरुण से प्रार्थना की, हे वरुण देव, मुझे अपनी प्रजा के लिए शांति और सुरक्षा चाहिए। मुझे अपनी गोद से एक ऐसा स्थान दीजिए जहां मैं एक नई नगरी बसाऊं। ग्रंथों के अनुसार समुद्र ने भूमि प्रदान की और देव शिल्पी विश्वकर्मा को इस नगरी के निर्माण का दायित्व सौंपा गया। यहीं से द्वारका के निर्माण की कथा आरंभ होती है। ये कोई साधारण नगरी नहीं थी। ये अपने समय की सबसे सुनियोजित और उन्नत नगरी मानी जाती थी। नगर के चारों ओर भव्य द्वार बनाए गए। इसी कारण इसका नाम पड़ा द्वारिका, अर्थात द्वारों की नगरी। चौड़ी सड़कें, सीधे बंदरगाह तक पहुंचते मार्ग, विशेष गोदियां जहां जहाज आसानी से आ जा सकें, यह सब दर्शाता है कि द्वारिका एक महान समुद्री नगर थी। भागवत पुराण में द्वारका के वैभव का विस्तृत वर्णन मिलता है। सैकड़ों भव्य महल, सुंदर उद्यान, स्वच्छ जल के तालाब, सजे हुए बाजार और हर ओर सुव्यवस्थित जीवन। ये नगरी केवल सुंदर ही नहीं, पूरी तरह आत्मनिर्भर थी। श्री कृष्ण ने अपने प्रियजनों के लिए अलग अलग महलों का निर्माण कराया। बलराम, रुक्मणी, सत्यभामा, जामवती और अन्य रानियों के लिए। द्वारका वास्तुकला का चमत्कार थी, लेकिन उससे भी अधिक ये धर्म और संतुलन का प्रतीक थी। लेकिन इतिहास गवाह है, जहां निर्माण होता है वहीं विनाश की संभावना भी जन्म लेती है। महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका था, कौरवों का विनाश हो चुका था। अपने पुत्रों की मृत्यु से
गांधारी का हृदय क्रोध और शोक से भर उठा। उन्होंने श्री कृष्ण को श्राप दिया कि जिस प्रकार कौरव वंश नष्ट हुआ, उसी प्रकार यदुवंश का भी विनाश होगा। ये श्राप समय के साथ अपना प्रभाव दिखाने लगा। समय के साथ यादवों में अहंकार, भोग और मदिरा का प्रभाव बढ़ने लगा। प्रभास क्षेत्र में एक उत्सव आयोजित हुआ जो धीरे धीरे युद्ध भूमि में बदल गया। यादव आपस में ही लड़ पड़े। जिन अस्त्रों से उन्होंने महाभारत का युद्ध जीता था, उन्हीं अस्त्रों से वे एक दूसरे का विनाश करने लगे। श्री कृष्ण समझ चुके थे, अब समय पूरा हो चुका है। श्री कृष्ण वन की ओर गए और एक वृक्ष के नीचे विश्राम किया। वहीं एक शिकारी जरा नामक व्यक्ति अज्ञानवश श्री कृष्ण को हिरण समझ बैठा और बाण चला दिया। इसी के साथ श्री कृष्ण ने पृथ्वी पर अपने अवतार का अंत किया। ग्रंथों के अनुसार श्री कृष्ण के प्रस्थान के बाद समुद्र ने धीरे धीरे द्वारका को अपने भीतर समा लिया। ये विनाश अचानक नहीं हुआ, ये एक क्रमिक प्रक्रिया थी। सड़कें, महल, बंदरगाह सब एक एक कर समुद्र की गहराइयों में लुप्त होते चले गए। द्वारका का यह अध्याय यहीं समाप्त नहीं होता। यह केवल एक नगर का अंत नहीं था, यह एक युग का समापन था। द्वारका आज भी जीवित है, शास्त्रों में, आस्था में और समुद्र की खामोशी में। लेकिन प्रश्न आज भी वही है, क्या यह केवल कथा थी या इसके पीछे एक दबी हुई ऐतिहासिक सच्चाई भी छिपी है? इसी प्रश्न का उत्तर हमें आधुनिक खोजों में मिलता है। लंबे समय तक द्वारका को केवल एक पौराणिक कथा माना गया, लेकिन 20वीं सदी में आधुनिक विज्ञान ने इस कहानी को नया मोड़ दिया। 1960 के दशक में गुजरात के बेट द्वारिका क्षेत्र में पुरातात्विक खुदाई शुरू हुई। वहां से प्राचीन बर्तन, पत्थर के ढांचे और अवशेष मिले। फिर 1979 से 1983 के बीच समुद्र के भीतर अंडर वाटर खोज शुरू हुई। गोताखोरों को मिले पत्थर की दीवारें, स्तंभ, लंगर और एक सुव्यवस्थित बंदरगाह संरचना। वैज्ञानिक परीक्षणों में इनकी तिथि लगभग 3000 से 1500 ईसा पूर्व पाई गई। और आधुनिक सोनार और कार्बन डेटिंग से यह भी स्पष्ट हुआ कि ये नगर अचानक नहीं डूबा, बल्कि समुद्र स्तर बढ़ने से धीरे धीरे समुद्र में समा गया। आज विज्ञान ये नहीं कहता कि ये निश्चित रूप से महाभारत की वही द्वारका है, लेकिन ये जरूर मानता है कि गुजरात के तट पर एक अत्यंत प्राचीन और सुनियोजित नगरी वास्तव में समुद्र में डूबी थी। और शायद यही कथा और इतिहास एक दूसरे से मिलते हैं। द्वारका आज भी जीवित है, समुद्र की खामोशी में। जय द्वारकाधीश।